गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर से हम पैसिव वॉइस सीखेंगे। वर्कशीट नंबर 12 करेंगे आज। वर्कशीट नंबर 11 में भी हमने पैसिव वॉइस सीखे थे, लेकिन वो पैसिव वॉइस हमने टेंसेस के बनाए थे। वर्कशीट 12 में जो पैसिव वॉइस बनाएंगे हम, वो मिक्स हैं। उसमें आपकी जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, कैन, शुड, मस्ट, मे, कुड, इस तरीके की वर्ब आएंगी और उनका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस से, और सेंटेंस के साथ में ही मैं आपको बताती जाऊंगी कि इनका पैसिव हम कैसे बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सेंटेंस पढ़िए। देर होने से पहले ही कुछ किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, जब हिंदी का कोई सेंटेंस आता है तो कैसे पता चलेगा कि ये पैसिव वॉइस है। क्या ऐड करना है हमें, किसी के द्वारा। आप ये देखो कि क्या इसमें हम किसी के द्वारा ऐड कर सकते हैं। देखो, किसी के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए। अब ये देर होने से पहले, ये तो एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का, ठीक है, इससे इतना मतलब नहीं है। ये आपका मेन पार्ट है, कुछ किया जाना चाहिए। तो किसी के द्वारा कुछ किया जाना चाहिए फिट हो रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है और हमें इसको पैसिव में बनाना है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी, कुछ से। कुछ मतलब समथिंग। ठीक है, समथिंग। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे। अब किया जाना या करना, करने की इंग्लिश क्या होती है, डू, और डू की थर्ड फॉर्म डन। तरीका सब वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डन। अब उसके बाद क्या है, देर होने से पहले। तो देर होने से पहले की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे, पहले की बिफोर। अब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो सब्जेक्ट अपनी तरफ से इट लगा देंगे, बिफोर इट। और होने के लिए गेट लगा देते हैं, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं इस तरह के सेंटेंस, तो गेट के साथ एस लग जाएगा। तो बिफोर इट गेट्स लेट। बिफोर इट गेट्स लेट मतलब इससे पहले कि देर हो जाए या इससे पहले कि देर हो जाती है, कुछ कर लेना चाहिए या कुछ किया जाना चाहिए। ठीक है, तो बिफोर इट गेट्स लेट। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई जाए। तो देखो, चाहिए के लिए हम कौन सी मॉडल वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। एक शुड, शुड का भी मतलब चाहिए होता है, और एक मस्ट, मस्ट का भी मतलब चाहिए होता है। ठीक है, अब शुड कब लगाते हैं, जब किसी को कोई एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तो शुड लगाते हैं। और जब कोई काम हमें ज़रूरी करना होता है तब हम मस्ट लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या लग रहा है कि देर होने से पहले कुछ किया जाना चाहिए, मतलब वो काम हमें करना है ना, एडवाइस नहीं कर रहे हैं हमने किसी को, तो यहाँ पर हम मस्ट लगा सकते हैं। तो चाहिए कि इंग्लिश क्या लगाएंगे, मस्ट। अब सिंस ये पैसिव है तो कुछ तो चेंजेस आएंगे। तो चेंजेस क्या आते हैं, पैसिव में क्या करते हैं, जो भी आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, आप उनका पैसिव बनाने के लिए उनमें बी और ऐड कर देते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, तो मस्ट के साथ क्या हो जाएगा, मस्ट बी, बस हो गया पैसिव। समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट गेट्स लेट। समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट गेट्स लेट, है ना। कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कैन, कैन बी, कुड, कुड बी, मस्ट, मस्ट बी, शुड बी, माइट, माइट बी, बस आपको ये करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है और कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, चलो अगला सेंटेंस देखो। रहस्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। रहस्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है। अब यहाँ पर आप ऐड करके देखो, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा रहस्य की व्याख्या नहीं की जा सकती है, ऐड हो रहा है, इट मीन्स ये पैसिव। चलिए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं आप। रहस्य, रहस्य की इंग्लिश क्या होती है, मिस्ट्री, MYSTERY, मिस्ट्री होती है। ठीक है, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के लिए आप स्पेस छोड़ दीजिए। अब इसमें नहीं भी है तो नहीं भी हेल्पिंग वर्ब के साथ ही हम लगाएंगे, तो थोड़ा सा और स्पेस छोड़ दीजिए। अब वर्ब यहाँ पर क्या है, व्याख्या, और व्याख्या की इंग्लिश क्या होती है, एक्सप्लेन, EXPLAIN, एक्सप्लेन, और उसकी थर्ड फॉर्म एक्सप्लेन्ड। ठीक है, तो मिस्ट्री, एक्सप्लेन्ड। अब लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। तो देखो कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें, क्या आ रहा है, सकती है। सकती है के लिए आप क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं, तो कैन लगा दीजिए।
फिर नहीं है तो कैन नॉट लगाते हैं, तो कैन नॉट लगा दीजिए। कैन नॉट एक साथ लिखते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं, मिलाकर इस तरह से। और अब है ये पैसिव, तो पैसिव के लिए क्या लगाएंगे, बी। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, मिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। लग रहा है ना आपको आसान? जब आपने सीखे नहीं थे तो आपको लग रहा था इतना मुश्किल है, कैसे करेंगे। अब देखिए इंग्लिश बनाने के बाद कितना ईजी हो गया। मिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट गेट्स लेट। देखो मेरे साथ बोलो, समथिंग बोलो, समथिंग मस्ट बी डन, बोलो समथिंग मस्ट बी डन बिफोर इट गेट्स लेट। मिस्ट्री कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जितने ज़्यादा बार बोलोगे ना तो जबान जो है वो आपकी यूज टू हो जाती है, यानी कि टंग उसके अकॉर्डिंग आपकी चलने लगती है। अगला सेंटेंस देखें, देखो संगीत को बहुत दूर तक नहीं सुना जा सकता था। लगाओ, किसी के द्वारा संगीत को बहुत दूर तक नहीं सुना जा सकता था। लग पा रहा है किसी के द्वारा, इट मीन्स ये पैसिव है। अब इसकी इंग्लिश बनानी है तो देखो कैसे बनाएंगे। संगीत को, संगीत की इंग्लिश सॉन्ग नहीं होती है, क्या होती है, म्यूजिक। सॉन्ग लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, म्यूजिक। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। अब वर्ब लगानी है सुनना, सुनना, ठीक है। तो सुनने की इंग्लिश क्या होती है, हियर होती है। क्या होती है, हियर, HEAR, हियर। अब हियर की क्या लगानी है, थर्ड फॉर्म। तो हियर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। तो केवल डी लगाते हैं, ईडी नहीं लगाते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, ईडी लगा देते हैं, तो हियर्ड कर देते हैं। हियर्ड नहीं होती है, क्या होती है, हर्ड, हर्ड, ठीक। अब है बहुत दूर तक, बहुत दूर तक। अब बहुत दूर तक की इंग्लिश क्या लगाएंगे, तो बहुत दूर तक की इंग्लिश हम सिंपल लगा सकते हैं, टू अ ग्रेट डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस, टू अ ग्रेट डिस्टेंस। तो म्यूजिक हर्ड टू अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। अब हमें लगानी है हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, सकता है, सकती है के लिए कैन लगाते हैं, और सकता था, सकती थी के लिए कुड लगाते हैं, ठीक। संगीत को बहुत दूर तक नहीं सुना जा सकता था तो कुड लगाएंगे, और नहीं भी है तो नॉट लगाएंगे। कैन के साथ मिलाकर लिखते हैं, कुड के साथ अलग ही लिखते हैं नॉट। तो म्यूजिक कुड नॉट, और उसके बाद पैसिव है तो बी। सेंटेंस क्या हो गया, म्यूजिक कुड नॉट बी हर्ड, हियर्ड नहीं, हर्ड। म्यूजिक कुड नॉट बी हर्ड टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, या टू अ ग्रेट डिस्टेंस, कुछ भी लगा लो आप। फार्दर अलोंग ऐसे भी लगा सकते हैं। तो म्यूजिक कुड नॉट बी हर्ड टू अ ग्रेट डिस्टेंस, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस देखिए, अगले साल एक नया सुपर बाजार बनने जा रहा है। तो अब आप इसमें किसी के द्वारा ऐड करके देखिए, किसी के द्वारा अगले साल एक नया सुपर बाजार बनने जा रहा है। तो पैसिव तो है ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कैसे, देखिए अगले साल को तो हम लास्ट में भी लिख सकते हैं और शुरुआत में भी लगा सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग में लगाकर इसका काम खत्म कर देते हैं। तो अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर, फिर कॉमा, ठीक है, नेक्स्ट ईयर। अब एक नया सुपर बाजार, तो अ न्यू सुपर मार्केट, अ न्यू सुपर मार्केट, ठीक। अब देखिए, अब लगाना है आपको बनने जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस होते हैं ना, कोई काम अगर होने जा रहा है, कोई काम अगर होने जा रहा है, तो इस तरह के सेंटेंस में जो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो लगाते हैं इज गोइंग टू, इज गोइंग टू। इसका मतलब होता है होने जा रहा है। जैसे मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी। वह सोने जा रहा है, ही इज गोइंग टू स्लीप। इसी तरह से ये बनने जा रहा है, ठीक। तो सुपर मार्केट इज गोइंग टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या रह जाता है, यहाँ पर रह जाता है बनने।
अब बनने जो वर्ड है वो बना है बनाने से। अब कोई चीज़ अगर बनाई जा रही है तो एक्टिव वॉइस है, और अगर कोई चीज़ बन रही है तो पैसिव वॉइस है। यहाँ पर ये समझना ज़रूरी है, ठीक। बनाने जा रहे हैं एक्टिव वॉइस है, बनने जा रहे हैं पैसिव वॉइस है। तो अगर एक्टिव वॉइस होता तो टू तो है ही, टू के आगे डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती, एक्टिव वॉइस हो जाता। पैसिव वॉइस है तो पैसिव वॉइस में तो थर्ड फॉर्म आएगी, और थर्ड फॉर्म के साथ क्या आएगा, बी आएगा। तो यहाँ पर अब जो चेंजेस आएगा वो क्या आएगा, बी लगाना पड़ेगा, टू के बाद बी, ठीक। टू बी। अब बनने क्या बन रहा है, सुपरमार्केट बन रहा है नया। तो जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, बिल्ड लगाते हैं, BUILD, बिल्ड। बुल्ड नहीं बोलते, बिल्ड बोलते हैं। और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बिल्ट, BUILT, बिल्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस आपका खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये पैसिव वॉइस है। जैसे टू बिल्ड लगाते, ठीक, BUILD लगाते, टू बिल्ड का मतलब होता है बनाना, और टू बी बिल्ट का मतलब होता है बनना। तो टू बिल्ड जो है वो एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ है, और इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, टू बी बिल्ट। ये मैंने आपको सिखाया था 4th क्लास में, ठीक है, कि इस तरह से हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पैसिव बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट ईयर अ न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ट। नेक्स्ट ईयर अ न्यू सुपरमार्केट इज गोइंग टू बी बिल्ट, ठीक है। आगे देखो, मुझे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, किसी के द्वारा, मुझे किसी के द्वारा अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। तो पैसिव है तो कैसे बनाएंगे, आई, हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे, और अब वर्ब है अकेला छोड़ देना, किसी को अकेला छोड़ देना वर्ब है, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, अकेले छोड़ देने की इंग्लिश होती है डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, ठीक। एक होता है DESSERT, डेजर्ट, उसका मतलब होता है मरुस्थल या रेगिस्तान, और ये है डेजर्ट, DESERT, अकेला छोड़ देना, इसकी थर्ड फॉर्म होगी डेजर्टेड। तो आई डेजर्टेड, ठीक है। अब लगाना है इसमें हेल्पिंग वर्ब, तो चाहिए है तो शुड लग जाएगी, और पैसिव है तो बी लग जाएगा। तो सेंटेंस सिंपल सा बन जाएगा, आई शुड बी डेजर्टेड। इज इट सिंपल, आई शुड बी डेजर्टेड, है ना, ठीक है। अब देखो अगला सेंटेंस, एक साल में यह परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। एक साल में किसी के द्वारा यह परीक्षा पास नहीं की जा सकती है। तो एक साल में तो पार्ट अलग है, सेंटेंस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यह परीक्षा। अब बताओ यह क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यह यहाँ पर विशेषण है, परीक्षा के साथ आया है। तो यह परीक्षा, दिस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण है, ये संकेतवाचक विशेषण, ठीक है। तो यह परीक्षा की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस एग्जामिनेशन। हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देंगे, और अब है आपकी वर्ब पास करना। पास करने की क्या होती है, पास ही होती है, और पास की थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा, तो पास्ट। तो दिस एग्जामिनेशन पास्ड। अब एक साल में तो इन अ ईयर, एक साल में इन अ ईयर। तो दिस एग्जामिनेशन अब नहीं की जा सकती है, सकती है के लिए क्या लगाएंगे, कैन और नॉट, कैन नॉट, और उसके बाद पैसिव है तो बी। तो दिस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी पास्ड इन अ ईयर। ईयर के साथ क्या लगाते हैं, एन, तो एन आ जाएगा, दिस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी पास्ड इन एन ईयर, ठीक है। दिस एग्जामिनेशन कैन नॉट बी पास्ड इन एन ईयर, या इन 1 ईयर भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम सेंटेंस के पैसिव बना सकते हैं। अगर आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ रही है तो आप उसमें बी लगा दीजिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, योर पैसेज इज एब्सोल्युटली रेडी, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस, अब आप, ये तो मैंने थोड़े से डिफिकल्ट सेंटेंस आपके लिए लिए थे, सिंपल सेंटेंस भी आप बना सकते हो इस तरह से। तो आज इतना ही है, आप ये सेंटेंसेस सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और सेंटेंसेस के साथ फिर से आगे चलेंगे। सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, बाय बाय।